अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे अहम सवाल का जवाब और सबसे अहम ख़बर जो है वो आ गई। यूएई में जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो चुके थे और जिनको पाकिस्तान आए 6 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो चुका था, उन दोनों के लिए यूएई से बड़ी अहम ख़बर आ चुकी है। आज 10 तारीख़ है और आज की डेट में यूएई ने ऐलान किया है कि ये जो लोग जिनके वीज़े अबू धाबी के थे, अलायन, शारजा वगैरह के एक्सपायर हो चुके थे और जिनको पाकिस्तान आए हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हुआ था, उनके साथ क्या होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें और आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए। तो दोस्तों, सबसे जो अहम खबर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, जिसके बारे में बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे थे कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं और जिनको पाकिस्तान में आए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, उनका क्या बनेगा। जिनके विज़िट वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं उनका क्या बनेगा। जिनके फैमिली रेजिडेंट वीज़े हैं उनका क्या बनेगा। उनके बारे में आज यूएई ने खलीज टाइम में रिपोर्ट किया है। खलीज टाइम में उनकी अपडेट आई है कि 12 सितंबर से वो लोग यूएई में एंटर हो सकते हैं। सिर्फ फ़िलहाल वो लोग जिनको पाकिस्तान में आए 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया लेकिन उनका वीज़ा भी वैलिड था और उनकी एमिरेट्स आईडी भी वैलिड था, लेकिन उनको पाकिस्तान में आए 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, वो लोग यूएई में एंटर हो सकते हैं बशर्ते कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगी हुई हों। यानी कि वो तमाम 7 की 7 वैक्सीन जो यूएई में अप्रूव्ड हैं, अगर उनकी दोनों डोजेज़ आपको लगी हुई हैं तो 6 महीने से ज़्यादा का टाइम आपको पाकिस्तान में हो चुका है लेकिन आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ, तो आप यूएई में एंटर हो सकते हैं 12 सितंबर के बाद। यानी कि 2 दिन बाद सोमवार से आप यूएई में एंटर हो सकते हैं। आपके लिए फ़िलहाल बहुत अच्छी खबर है, चाहे आपका वीज़ा यूएई की किसी भी स्टेट में से है तो आप 12 सितंबर से यूएई में एंटर हो सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, आपने आईसीए की अप्रूवल मंगवानी है। अप्रूवल मंगवाने के बाद आपने जो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको अल हुसन की वेबसाइट के ऊपर अपडेट करना है, अपलोड करना है और उसके बाद आप टिकट करवाएं और आप ट्रैवल कर जाएं। ये थी खबर उन लोगों के लिए जिन्हें पाकिस्तान में आए हुए 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन उनका वीज़ा अभी तक वैलिड था। अब वो लोग जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था पाकिस्तान में आके या इंडिया में थे वो और उनका किसी भी दूसरी स्टेट का वीज़ा था, चूँकि यूएई की बाकी स्टेट्स ने अभी तक वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया तो इसलिए सब लोग पूछ रहे थे कि जी एक्सपायर्ड वीज़ा वालों का क्या बनेगा। तो जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं वो सिंपली अपनी कंपनी से कांटेक्ट करके और वहाँ से एक एंट्री परमिट मंगवाएंगे और एंट्री परमिट मंगवा के वो एंट्री परमिट इनको 1 महीने का मिलेगा जिसे यूएई गवर्नमेंट अलाउ करेगी। ये एंट्री परमिट उसी तरह का है जैसे आप आईसीए की अप्रूवल अप्लाई करते हैं। तो आईसीए की जब आप अप्रूवल अप्लाई करते हैं तो आपकी एक अप्रूवल आती है और उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि आप इस डेट से पहले आ जाएं, या जैसे जीडीआरएफए की अप्रूवल के ऊपर टाइम लिखा होता है कि आप 28 दिन के अंदर अंदर ट्रैवल कर लें, बिल्कुल इसी तरह आपको आईसीए से एक एंट्री परमिट मंगवाना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान में आया था, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, मुझे एक एंट्री परमिट दे दें। वो 28 दिन का या 1 महीने का एंट्री परमिट आपको मिलेगा। उसके ऊपर जब आप यूएई में दाखिल होंगे तो वहाँ पर जाते ही आपने अपना वीज़ा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रीन्यू करवाना है। यानी कि आपने अपना एमिरेट्स आईडी जो है वो रीन्यू करवाना है। आपको किसी भी किस्म की कोई फ़ीस या पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। 1 महीने के बाद आपको पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जिनके वीज़े पाकिस्तान में आके एक्सपायर हो चुके थे। वो नया एंट्री परमिट ने, या तो ये हो सकता है कि उनकी कंपनी उनका नया वीज़ा निकाले, पहले तो नए वीज़े भी नहीं निकल रहे थे, कंपनी एंट्री परमिट रीन्यू भी नहीं कर रही थी कि आउटसाइड कंट्री जो है वो एंट्री परमिट नहीं निकल रहा, लेकिन अब जो है वो एंट्री परमिट भी निकलेगा। अगर आपने नया एंट्री परमिट निकलवाना है, चूँकि आपका वीज़ा तो एक्सपायर हो चुका है, वीज़े की डेट गुजर चुकी है, तो आपका नया एंट्री परमिट भी निकल आएगा। अगर आपने उसको रीन्यू करवाना है उसी वीज़े को, तो फिर आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको 1 महीने का एंट्री परमिट निकाल के देंगे। एंट्री परमिट निकालने के बाद आप जो है वो एंटर हो जाएंगे। पहले तो ये उम्मीद थी कि जो वीज़े जिनके एक्सपायर हो चुके हैं उनकी डेट एक्सटेंड कर देंगे, जैसे दुबई ने एक्सटेंड की है।
तो यूएई की जो गवर्नमेंट है, अबू धाबी की गवर्नमेंट, वो बाकी लोगों के वीज़े भी एक्सटेंड कर देगी। लेकिन अब उन्होंने वीज़े एक्सटेंड नहीं किए। एक्सटेंशंस के बारे में उन्होंने कोई भी न्यूज़ नहीं दी। वो कह रहे हैं कि आप नया एंट्री परमिट जो है वो निकलवाएं, अपनी कंपनी से रब्ता करें और कंपनी को बोलें कि आपको नया एंट्री परमिट जो है वो निकाल के दें। जब आपका नया एंट्री परमिट आ जाएगा तो उसके बाद फिर आप बगैर किसी अप्रूवल के और बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के आप यूएई में दाखिल हो सकते हैं। ये 12 सितंबर के बाद इम्प्लीमेंट होगा। दो चीज़ें आ गई, एक वो जिनको 6 माह से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका हुआ था, वीज़ा वैलिड था, वो आईसीए की अप्रूवल मंगवाएं और ट्रैवल कर जाएं 12 सितंबर के बाद। दूसरे वो जिनका वीज़ा एक्सपायर हुआ था पाकिस्तान में आके, इंडिया में जाके या बांग्लादेश में, और वो वेट कर रहे थे कि वीज़ा की डेट एक्सटेंड कर देंगे तो हम ट्रैवल कर जाएंगे, उनके लिए ये है कि उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होना। आपने नया एंट्री परमिट मंगवाना है। नया एंट्री परमिट अपनी कंपनी से क्या है कि आप मंगवाएंगे। जब आपका नया एंट्री परमिट आ जाएगा तो आप यूएई में एंटर होने के साथ ही आपका जो स्टिकर है नया वो पेस्ट हो जाएगा पासपोर्ट के ऊपर। मतलब अब आपकी एंट्री जो है वो इम्पॉसिबल नहीं रही। ये रेजिडेंट वीज़ा वालों के लिए भी है, फैमिली वीज़ा वालों के लिए भी है, और जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए भी, ये सब के लिए ये अपडेट जो है वो आ गई है। अब आप मज़ीद किसी अपडेट का इंतज़ार जो है वो ना करें कि हमारे वीज़े एक्सटेंड हो जाएंगे या फिर हमें नई डेट दे दी जाएगी, उस डेट से पहले पहले हम ट्रैवल कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं वो अपनी कंपनी से कांटेक्ट करें और उनसे एंट्री परमिट्स मंगवाएं। जब आपके एंट्री परमिट आ जाएंगे तो फिर आप ईज़िली ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन दोनों सूरतों में आपकी दोनों डोजेज़ WHO से अप्रूव्ड जो डोजेज़ हैं वो आपको लगी हुई हों और फिर ही आप इसमें कर सकते हैं, इसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी दुबई विज़िट वीज़ा की एंट्री के बारे में बताएं कि जिनके सिंगल मेल एंट्री विज़िट वीज़े निकल रहे हैं उनको एयरपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपका वीज़ा ओके टू बोर्ड हुआ हो, उसके बाद आपके पास रेजिडेंस का प्रूफ हो, किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं उसकी पासपोर्ट की कापी, ID की कापी, और उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप शारजा एयरपोर्ट पे जा रहे हैं एयर अरेबिया से तो आपके पास प्री रजिस्ट्रेशन अप्रूवल भी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें अहम हैं उन लोगों के लिए जिनके पास सिंगल मेल विज़िट वीज़ा है, और जिनके पास फैमिली वीज़ा है उनके लिए कोई मसला नहीं है। आप आराम से टिकट कंफर्म टिकट लें। हस्बैंड की जो, अगर आपके हस्बैंड वहाँ पे हैं तो उनका आप एड्रेस साथ लगा दें, उनके पासपोर्ट कापी साथ आपके पास होनी चाहिए और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं कि जी दुबई का विज़िट वीज़ा हम किसी और एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। कोशिश करें कि बस अबू धाबी एयरपोर्ट पे ना जाएं, बाकी सारे एयरपोर्ट्स पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर अबू धाबी एयरपोर्ट पे जाना है आपने तो आपके दोनों वैक्सीन जो हैं वो कंप्लीट हुई हों और आपने अपना वैक्सीन का स्टेटस जो है वो अपडेट करवाया हुआ हो तो फिर आप अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड करें। अदरवाइज़ कोशिश करें दुबई एयरपोर्ट पे या शारजा या अलैन वगैरह या रासल खैमा भी अब पाकिस्तान से फ़्लाइट्स जा रही हैं, PIA जा रही है और एयर ब्लू जा रही है, तो आप कोशिश करें कि आप उन फ़्लाइट्स के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर जाएँ। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सिंगल मेल विज़िट वीज़ा कब ओपन होगा। तो अच्छी खबर यह है कि चूँकि UAE में आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है अनकरीब, अक्टूबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अब UAE की गवर्नमेंट इस मुकाम पे पहुंच गई है कि वो 35 साल से कम वालों का भी जो विज़िट वीज़ा है उसको भी अनाउंस कर दें। 2 दिन बाद कर दें, 4 दिन बाद कर दें, अगले हफ्ते में कर दें, किसी भी वक्त वो एक डिसीजन ले लेंगे और 35 साल से कम वालों का जो विज़िट वीज़ा है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। वो भी इंशाल्लाह करीब अनाउंस हो जाएगा। आप लोग जो विज़िट वीज़ा का वेट कर रहे हैं वो भी, उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ जाएगी। ये जो जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके थे, जिनको पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ था, उन लोगों को ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि उनकी नौकरी का मसला था, इसलिए ये खबर देना बहुत ज़रूरी थी। अदरवाइज़ जो विज़िट वीज़ा वाले हैं और जिनके फैमिली विज़िट वीज़े हैं, जिनकी एज कम है, उनके लिए भी अच्छी खबरें जो हैं, चूँकि वहाँ पे UAE में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और सबको पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं, बल्कि शिदाई हैं, क्रिकेट इनके खून में है। तो इसलिए वहाँ पे इंशाल्लाह विज़िट वीज़ा जो है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ये थी आज के हवाले से। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आपके जहन में कुछ तरह का सवाल आ रहा है जिसको मैं क्लियर नहीं कर सका, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना क्वेश्चन लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई जो है आपको टाइम पे कर दिया जाए। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।